हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2, 5, 10 ये तीनों का रूल ऑलमोस्ट सेम है और इन तीनों के रूल को समझने के लिए हमको यूनिट्स प्लेस देखना है। जो भी नंबर हमारे पास होंगे, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, उनके यूनिट्स प्लेस को देखना है। जैसे मैंने यूनिट्स प्लेस को सर्कल कर दिया। ओके, अब अगर यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर्स हुए, इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 या फिर 0, ये 5 नंबर्स कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 और 0, अगर यूनिट्स प्लेस में ये 5 डिजिट्स होते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन 5 के अलावा कोई और डिजिट्स हुए, मतलब ऑड नंबर्स हुए, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2 का रूल। 5 का रूल समझते हैं। वापस से यूनिट्स प्लेस देखना है। अगर यूनिट्स प्लेस में या तो सिर्फ 5 या तो 0, क्या क्या, वापस से मेरे साथ बोलिए। या तो 5 का रूल देख रहे हैं ना भाई, हम 5 का रूल देख रहे हैं, तो या तो 5 या तो 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन जब 5 का टेबल पढ़ते हैं बेटा, 5 1 5, 5 2 10, तो आप देखते हो 5 1 5, यूनिट्स प्लेस में 5 आया, फिर 5 2 10, यूनिट्स प्लेस में 0 आया, 5 3 15, फिर से यूनिट्स प्लेस में 5 आया, 5 4 20, फिर से यूनिट्स प्लेस में 0 आया। तो 5 के टेबल में आप देख सकते हो कि यूनिट्स प्लेस में या तो सिर्फ 5 होता है या तो 0 होता है। तो यही रूल है 5 का कि यूनिट्स प्लेस में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर ये दो डिजिट्स हैं तब वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। और लास्ट में 10 का रूल। 10 का रूल तो और भी इजी है। 10 के टेबल आप पढ़ो, 10 1 10, 20, 30, 40, 50, तो हर बार यूनिट्स प्लेस में क्या आता है बेटा, हर बार यूनिट्स प्लेस में सिर्फ 0 आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2, 5 और 10 के लिए, तीनों के लिए हमको यूनिट्स प्लेस देखना है। तो जल्दी से ये एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स 2 से, 5 से या 10 से या तीनों से किससे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। आप देख सकते हो इसका यूनिट्स प्लेस 9 है, ऑड नंबर, तो बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा ना। यूनिट्स प्लेस 5 भी नहीं है, यूनिट्स प्लेस में 0 भी, कुछ भी नहीं है, तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। आप देख सकते हो ये जो मैंने ग्रीन लिखा हूं, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 8 इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा, बट क्या 5 से और 10 से होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट्स प्लेस में 5 या तो 0 चाहिए, दोनों नहीं है बेटा, डिवाइड नहीं होगा। ऑड नंबर है ये, अगेन अगर ये ऑड नंबर है तो ना 2 से डिवाइड होगा, ना 5 से होगा, ना 10 से होगा। 3 एक ऑड नंबर है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी से भी। ठीक है, नेक्स्ट 0। 2 के रूल में अभी मैंने आपको बताया कि अगर यूनिट्स प्लेस में 0 हुआ तो 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल। अगर 5 का रूल बोलता है यूनिट्स प्लेस में 0 होना चाहिए, बिल्कुल होगा, 0 है, 5 से भी डिवाइड होगा। क्या 10 से होगा? बिल्कुल 10 से होगा, क्योंकि 10 में 0 चाहिए, 0 ही है। तो मतलब ये 2, 5 और 10 तीनों से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर 4 है, इवन 2 से डिवाइड होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। 10 से होगा? नहीं होगा, खाली 2 से होगा। ठीक है, ये वाला आप बताइए, आप सोचिए मन में। 2 से डिवाइड होगा? ऑड नंबर है बेटा, नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा? यस, यूनिट्स प्लेस खुद 5 है, तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 10 से डिवाइड होगा? यूनिट्स प्लेस में सिर्फ 5 है, 0 नहीं है, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये अपन ने बहुत इजी तरीके से 2, 5, 10 का रूल देख लिए। ठीक है, अब आते हैं जल्दी से 3 और 9 की तरफ। तो 3 और 9 का रूल भी सेम है, इसलिए मैंने 3 और 9 को साथ में लिखा। 3 और 9 का रूल ये बोलता है कि आपको जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देना है। उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। एग्जाम्पल, ये जितने भी डिजिट्स हैं मैं सबको ऐड कर रहा हूं। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो बेटा सबको ऐड करने के बाद इनका जो सम है वो 15 आया। इनका सम क्या आया? 15। अब आपको ये देखना है कि ये जो सम आया है क्या वो 3 के टेबल में आता है, क्या वो 9 के टेबल में आता है? बताइए, किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। जब मैंने सब नंबर्स को ऐड किया तो 15 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता? मतलब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा।
लेकिन क्या ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि 15 3 के टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में नहीं आता। सिंपल यही करना है आपको, आपको ऐड कर देना है सब डिजिट्स को और बस देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो 3 या 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 + 2 9, 0 का कोई मतलब नहीं बेटा, डिजिट्स को ऐड करना है अपने को। 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, तो इसका सम हुआ 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 11 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये ना 3 से डिवाइड होगा ना 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। इस बार सम कितना आया बेटा? 18। अब आप देख सकते हो 18 3 के टेबल में आता है? आता है। तो ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। अब सोचो 18 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट, प्लस करो बेटा जल्दी जल्दी। 9 + 9 18, 18 + 5 क्या हुआ? 18 + 5 22, 22 + 4 26। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐड करो बेटा जल्दी से। 9 + 9 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27। तो जो सम आया वो कितना आया? 27। अब आप देखो 27 3 के टेबल में आता है? आता है, 3 से डिवाइड होगा। 27 9 के टेबल में आता है? आता है, ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट, तो ये नंबर भी 3 से भी डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो गया। नेक्स्ट जल्दी से ऐड करते हैं। 8 + 3 11 + 4 15 + 1 16। बेटा 16 ना 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में आता है, दोनों में नहीं आता। तो मतलब ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आप सोचिए कि ये 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा कि दोनों से डिवाइड नहीं होगा? किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपको देखना है। चलो अब अपन बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक की तरफ, 4 और 8। बेटा 4 की ट्रिक तो बहुत आसान है, होने वाली है। ठीक है, हमको सिर्फ यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस देखना है। इस बार जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस देखते थे खाली, बट यहाँ पे हमको यूनिट्स और टेंस प्लेस साथ में देखना है, साथ में दोनों नंबर देखना है। तो इसलिए मैं सर्कल कर देता हूँ दोनों। इसके लिए बता रहा हूं आपको मैं, पहले 4 का बता रहा हूं, उसके बाद अपन 8 का पढ़ेंगे। 8 का थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, और मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि लास्ट तक देखिए एक ट्रिक बताऊंगा। मैं 8 की ही ट्रिक बताऊंगा आपको। 8 का जो रूल है वो टेक्स्ट बुक्स में बेटा बहुत डिफिकल्ट देता है, जो कोई मतलब का नहीं है। आप लोग बोलेंगे यार ये क्या मतलब, बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा 8 की जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो अपन 4 का देखते हैं, फिर मैं आपको 8 का बताऊंगा। चलिए, तो 4 के लिए बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, 4 के लिए कोई हार्ड रूल नहीं है। 4 के लिए बहुत सिंपल रूल है, लास्ट के 2 डिजिट्स देखना है आपको, ये 1s प्लेस और 10s प्लेस। मैंने सर्कल भी कर दिया। और अब बस ये देखना है कि क्या ये नंबर्स 4 से डिवाइड होंगे, या 4 के टेबल में ये नंबर्स आते हैं। चलो देखते हैं। तो 4 के टेबल में 24 आता है? बिल्कुल आता है, 4 से डिवाइड होगा। 4 के टेबल में 24 आता है ना, बिल्कुल डिवाइड होगा 4 से। 4 के टेबल में 16 आता है? आता है, बिल्कुल 4 से डिवाइड होगा। 4 के टेबल में 36 आता है? आता है, बिल्कुल ये भी 4 से डिवाइड होगा। 4 के टेबल में 22 आता है? नहीं आता। 4 5 20, 6 24, नहीं आता, 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। ये क्या ये 4 से डिवाइड होगा? 4 7 28, यस 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। आई बात समझ में? तो 4 तो बहुत आसान था, बस लास्ट के 2 डिजिट देखे, बात खत्म, मामला खत्म। अब आता हूं 8 में, 8 के रूल में। अब देखो बेटा, आप लोग को जो टेक्स्ट बुक में रूल बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि आप 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देख लो। वो क्या बोलेंगे कि अगर आपको 8 का चाहिए तो लास्ट के 3 डिजिट देख लो। अब आप बताओ, लास्ट के 3 डिजिट देखूंगा अगर मैं, तो लास्ट के 3 डिजिट हुए 824। तो बेटा किसी को ये पता है क्या कि 8 के टेबल में 824 आता है कि नहीं? इतना टेबल याद है कि अपने को नहीं याद है। तो फिर आप बोलोगे कि आपको 824 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से डिवाइड करो और देखो कि होता है कि नहीं होता है। तो मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखना तो कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वो काफी हार्ड हो जाता है। समझ रहे हो बात को? मैं खुद ही बोल रहा हूँ भाई, कोई भी 3 डिजिट दिखेगा तो मतलब ही नहीं है, वो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है,
मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो कहीं नहीं मिलेगी, बुक्स में तो नहीं मिलेगी आपको। अब क्या है ट्रिक देखिए, चलिए ट्विस्ट चालू। मैं बोलता हूं कि मत देखो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट ही देखो बेटा। अब क्योंकि लास्ट के दो डिजिट देखने वाले हैं तो कुछ तो ट्विस्ट, थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा आप लोग को। यस, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लेकिन आपको सिर्फ 100 प्लेस देखना है, वंस, टेंस, 100। तो 100 प्लेस का जो नंबर है, 100 प्लेस का जो नंबर है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट को देखना है आपको। 100 प्लेस का नंबर यहाँ पे क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इस नंबर को मार्क कर दे रहा हूँ हर क्वेश्चन में, 100 प्लेस के नंबर को। ठीक है बेटा, चलेगा। 83794, 100 प्लेस के नंबर को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है। ये जो 100 प्लेस का नंबर है, क्या ये ऑड है या क्या ये इवन है? तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं, इवन। यहां पे जो 100 प्लेस का नंबर है, मतलब 8, ये इवन नंबर है, इवन नंबर। तो बेटा अगर ये इवन नंबर है, अब आप ये 2 नंबर्स को देखो, सिर्फ ये 2 नंबर्स, 24। और आप चुपचाप से 8 का टेबल पढ़ लो। 8 के टेबल में 24 आता है क्या? आता है? नहीं आता। इसका मतलब अगर ये इवन नंबर है तो मैंने चुपचाप से यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट को देख लिया, जैसे मैंने 4 में देखा था। मैंने 4 में देखा था तो 4 का टेबल पढ़ा था, अब मैंने 8 में देखा तो 8 का टेबल पढ़ूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ ये 8 के टेबल में आता है 24? नहीं आता। तो अगर ये 8 के टेबल में आता है तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। बढ़िया लगी ना? कोई 3 नंबर नहीं देखना पड़ा। वापस से, इवन नंबर अगर है, ये वाला नंबर, थर्ड नंबर, या फिर आप बोल सकते हो 100 प्लेस का नंबर इवन है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिए और ये देख लीजिए कि वो 8 के टेबल में आते हैं कि नहीं। अगर वो आते हैं तो 8 से डिवाइड होगा, नहीं आते तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको इवन नंबर देखना है। ये जो है वो इवन होना चाहिए, इवन का बताया मैं। अब चलिए ऑड का समझते हैं। ये ऑड है, देख सकते हैं। तो अगर 100 प्लेस का नंबर ऑड हुआ, जैसे ये 3 ऑड नंबर है, अगर ये ऑड हुआ तब आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है। तब आपको ये देखना तो है, बट एक काम एक्स्ट्रा करना है। वो काम ये करना है कि आपको इसमें +4 करना है अपने मन में। वो तो कोई भी कर लेगा। +4, हर बार +4 ही करना है। कितना करना है हर बार? +4। और कब करना है +4? जब ये ऑड हुआ। जब ये क्या हुआ? ऑड हुआ, तब +4 करना है। तो 16 + 4 कितना हुआ? 20। कितना हो गया बेटा? 20। अब आप सोचो कि ये 20 8 के टेबल में आता है कि नहीं? ये 20 8 के टेबल में आता है? 8 के टेबल में नहीं आता। तो मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो नंबर है 100 प्लेस वाला, ऑड है इवन है? ऑड है। ऑड है तो मैंने क्या बोला? +4 करने। किसमें +4 करने? इसमें। 36 + 4 कितना हुआ? 40। तुरंत आप दिमाग में बोल सकते हो बेटा, कोई भी बता देगा 48 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला नंबर 8 से डिवाइड हो गया। क्यों? ऑड नंबर था, मैंने 36 + 4 किया, +4 करने में कितना आ गया? 40 आ गया। और 48 के टेबल में आता है, इसलिए मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से ऑड नंबर है, देख लो, फिर से ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो फिर से क्या करना है? +4 करना है। 22 + 4 26। 8 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा। और एक मजे की बात बताऊं, कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 101% वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वही बात खत्म। तो बेटा 4 से चेक कर लो, अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो 8 से चेक भी मत करो, 8 से भी नहीं होगा। इसको देखो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसको चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो 4 से डिवाइड हो रहा था, है ना? इसको चेक करना पड़ेगा कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। देखिए इवन नंबर, इस बार क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर के लिए मेरे को इसको +4 करना है क्या? नहीं करना है, वैसी का वैसी देखना है। तो 8 का टेबल में 28 आता है? 8 के टेबल में 28 आता है? नहीं आता। तो मतलब 4 से डिवाइड हुआ, 8 से डिवाइड नहीं हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे, देखो 3 रूल्स पढ़े हमने, 3 या 4 बोल सकते हो आप, इन दोनों को मिलाओगे तो। एक रूल तो हमने यूनिट्स प्लेस वाला पढ़े, जिसमें 2 के लिए ये नंबर्स होने चाहिए अगर डिवाइड होना है तो, 5 के लिए या 5 या 0 होना चाहिए, 10 के लिए सिर्फ 0 होना चाहिए अगर डिवाइड होना है तो। सबसे इजी तो ये रूल है 3 और 9 का, कि भाई कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड कर दो सब डिजिट्स को
और आंसर को देख लो, अगर आंसर 3 के टेबल में आता है तो 3 में डिवाइड होगा, आंसर 9 के टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड होगा। 3 में भी नहीं आता, 9 से भी नहीं आता, किसी से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल था ये वाला रूल, बहुत इजी था। 4 का रूल तो बेटा बहुत आसान था कि आखिरी के 2 डिजिट्स देख लो, अगर वो 4 के टेबल में आते हैं तो हुआ, डिवाइड हो गया, नहीं तो नहीं होगा। 8 का रूल मैंने आप लोग को बहुत एक नया रूल बताया हूं जो कि नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं देता, और वो क्या था कि आपको 100 प्लेस देखना है, 100 प्लेस का नंबर देखना है। अगर वो नंबर ऑड है, पहले तो इवन बताया, अगर वो नंबर इवन है तो बस लास्ट के 2 डिजिट्स देख लो और देख लो कि वो 8 के टेबल में आते हैं कि नहीं। और अगर वो नंबर ऑड हुआ, अगर वो नंबर ये देखिए ऑड हुआ, तो वो 2 डिजिट में +4 कर दो और फिर चेक कर लो कि जो फाइनल नंबर आया है वो 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो आई होप ये रूल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत काम आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।